और देखिए बीमारियां जो होती हैं, मैं ग्राफिक्स रूम में पहुंच चुका हूं और आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर तरह की जो बीमारी होती है वो दरअसल डेमोक्रेटिक होती है, वो किसी को भी शिकार कर सकती है, लेकिन उसके अपने सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उम्रदराज लोगों के लिए वायरस ज्यादा खतरनाक होता है, ये बात फैक्ट है। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो दरअसल ये है कि WHO का एक प्रोटोकॉल है जिससे जुड़े आपने ग्राफिक्स अभी मेरे साथ देखें। कई सारी बातें जो आप समय समय पर सुन रहे हैं, बार बार साबुन से या हैंड वॉश से हाथ को धोते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर या मेले वगैरह में आप हैं तो थोड़ी सावधानी आप बरतें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को ढक ले। देखिए कुछ लोगों में बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, जैसे वो छींक देते हैं, खांस देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मुंह को ढक लिया जाए। अगर वो व्यक्ति किसी तरह अपनी आदतों को काबू में रख सकें और छींकते या खांसते वक्त हाथ रख लें तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी लक्षण आपको लग रहे हैं बुखार के या सर्दी के, खांसी के, तो डॉक्टर्स को दिखाना सबसे बेहतर होगा। वो अपने दादी के नुस्खे ना आजमाएं, डॉक्टर को दिखाएं। खाने को अच्छे से पकाकर खाएं, मीट और अंडों को भी पकाकर ही खाएं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जैसे प्रोटोकॉल हम आपको WHO का जो बता रहे हैं। अब तक कोई दवा या वैक्सीन कोरोना वायरस की नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी डरने की जरूरत नहीं है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू की दवा से इलाज लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अब जो ग्राफिक्स आप देखेंगे वो तमाम जो क्या क्या कहते हैं, अलग अलग जो फील्ड्स हैं जिनके पास आप इलाज के लिए पहुंचते हैं, वो हम बात करेंगे कुछ ही देर में। जैसे कि होम्योपैथी में क्या दवा है, या फिर एलोपैथी क्या कहता है दवा को लेकर, इस तरह के इलाज को लेकर, इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद उपचार की, तो तुलसी, काली मिर्च और चिपली, ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए तुलसी तो कहा जाता है कि हर मर्ज के लिए कुछ ना कुछ औषधीय गुण उसमें होता है। मैं यहाँ पर आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, तो तुलसी, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके पास ग्राफिक्स में आपको दिख रही हैं। ये आयुर्वेद के उपचार हैं। आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। तुलसी, काली मिर्च और पिप्पली कारगर रहेंगे। पिप्पली, काली मिर्च और सौंठ का 5 ग्राम पाउडर और तुलसी के 3 से 5 पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालने के लिए कहा गया है। पानी जब आधा लीटर रह जाए तो पानी को बोतल में भरकर रख लें और धीरे धीरे उसको रोज पीते रहें। इसके अलावा शेवमणि वटी, अगर आप दुकानों पर जाएंगे जो आयुर्वेदिक दवाएं रखते हैं तो उन्हें यह जानकारी होगी, हो सकता है आपने शेवमणि वटी का नाम ना सुना हो। 500 mg रोजाना दिन में 2 बार लेना भी इनफ होगा। इसके अलावा सुबह के समय तिल के तेल, जे के नीचे लिखा हुआ भी आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, सुबह के समय तिल के तेल की 2 बूंदें नाक में डालें। ये फिलहाल सावधानी बरतने के लिए आयुर्वेद कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथी क्या कहता है उपचार को लेकर। आयुष मंत्रालय ने इसकी भी एडवाइजरी जारी की है। देखिए होम्योपैथी में आपके व्हाट्सएप पर एक शीशी का फोटो आ रहा होगा जिसमें बताया गया होगा कि होम्योपैथी में ये दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी दवा, ये ट्रेंड कर रही है व्हाट्सएप पर। 3 दिन तक खाली पेट दवा का सेवन करें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। खाली पेट यानी आपको 3 दिन भूखा नहीं रहना है, बस खाना खाने के पहले जब आपका पेट खाली है 3 दिन तक इस दवा का सेवन करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। संक्रमण रहने पर 1 महीने बाद खुराक दोबारा लें, फिलहाल ये होम्योपैथी कह रहा है। यूनानी उपचार, जिसके लिए कई लोग यूनानी उपचार को भी प्रिफर करते हैं, तो उनके लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। यूनानी दवा से भी कोरोना से लड़ा जा सकता है। देखिए ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो नहीं लड़ सकता कोरोना से, इसलिए डरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी है सिर्फ जानकारियां जुटाना, और वो जानकारियां न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। शरबत उन्नाब, तिर्यक अरबा या तिर्यक नजला, ये ध्यान से सुनिए। खमीरा, मारवारिद, इन दवा के उपयोग की सलाह यूनानी दवाओं के जो स्पेशलिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो आपको देंगे। ये यूनानी ट्रीटमेंट की बात हमने की है।
सबसे पहले तो आप तीनों को थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला न्यूज 18 राजस्थान के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन जी, देखिए कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे हाथ धोने का सब्स्टिट्यूट सैनिटाइजर नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को एक बार की इस तरह की बारीक बातें समझा सकते हैं? देखिए स्वप्निल जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो हैंड वॉशिंग टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होना चाहिए जो इसमें अपनाई जाती है। वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए लाभदायी होती है, जिसमें मैं आपको अगर हैंड वॉश करके यहाँ पर आपको समझाऊंगा इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे कैसे वॉश करना चाहिए। एटलीस्ट 30 सेकेंड से ऊपर और मिनिमम 1 मिनट तक उसको वॉश करना चाहिए पूरे हैंड को। अच्छा साबुन यूज़ करें, और जैसे मैं आपने साबुन लिया, ऐसे से इसको रगड़ा, काफ़ी देर तक यूँ रगड़ा, फिर आपने यूँ रगड़ा, फिर आपने यूँ रगड़ा, फिर आपने फिंगर्स के बीच में रगड़ा ऐसे करके, फिर आपने दूसरी फिंगर्स के बीच में रगड़ा, फिर आपने ऐसे पूरा उसको वॉश करके कम से कम 30 to 1 मिनट तक उसको वॉश करना है। क्योंकि हम लोग जनरली जब हैंड वॉश करते हैं तो ऐसे वॉश करके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिंगर्स के बीच में भी वॉश करना पड़ेगा इस तरह से, तो उससे कंप्लीट आपका वॉशिंग टेक्निक जो है वो इसमें एप्लीकेशन होती है। और सर समय समय पर सैनिटाइजर का जहां तक सवाल है, सैनिटाइजर उसके बाद बीच के पीरियड में इस्तेमाल हो सकता है, करीब कितनी कितनी देर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें, या किन चीजों के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें? देखिए जैसे स्वप्निल जी, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग पेशेंट्स देखते हैं। सपोज कोई पेशेंट हमारे पास खांसी जुकाम का आता है, तो हम उसको देखने के तुरंत बाद में अपने हाथों को इमीडिएटली सैनिटाइजर से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद में ये एक तो जो मेडिकल पर्सनल्स हैं और एक नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन अगर कहीं पर हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी मॉल्स में जा रहे हैं या कहीं ऐसे अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहाँ पर टच कर रहे हैं, तो उसके बाद में घर आने के तुरंत बाद को अपने हाथ को वॉश करना चाहिए। खाने से पहले तो नॉर्मली वॉश अपन करते ही हैं, बाकी जहाँ भी अगर ऐसे एक्सपोज प्लेस पे जा रहे हैं तो उनको तुरंत से वॉश करना चाहिए हैंड्स को। एंड मेडिकल प्रोफेशन में तो हम लोग रूटीनली उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हैंड वॉश तो एवरी हाफ एन आवर या एवरी आवर करना पड़ता है। बिल्कुल, आप लोग तो हैबिचुअल लोग हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इवन वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ नहीं धोते। उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब चूंकि अपनी ही हिफाजत की बात है, ऐसे में मुझे उम्मीद है कि लोग अपने हाथ धोने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। एक सवाल और सर आपसे, वो ये कि कई बार राख से हाथ धोने की सलाह दी जाती है, या व्हाट्सएप पे ये बहुत ज्यादा मैसेज चल रहा है कि राख से या मिट्टी से हाथ धोइए, बहुत फायदा होगा। इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं कि राख से और मिट्टी से हाथ धोने के बाद में वो हैंड डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, इसके कोई एविडेंस भी नहीं है। तो हम लोग इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि सिंपल साबुन, कोई भी साबुन हो, दैट विल वर्क एफिशिएंटली एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो जहाँ तक हो साबुन का ही यूज़ करें और फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। फ्रीक्वेंटली यानी कि जहाँ पर आप टच करते हैं किसी भी चीज़ को, कोशिश करें कि टच नहीं करें। अगर टच करते हैं कहीं पर भी, जैसे सपोज जहाँ मल्टीपल लोग टच कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके बाद में अपने हैंड्स को जरूर से वॉश कर लें। ऐसी ही कुछ गुड हैबिट्स जो होम्योपैथी भी कहती हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य इलाज को छोड़कर होम्योपैथी की ओर आशा की निगाह से देखते हैं और उनको फायदा होता है। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली जो बात है, होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज होता है, किसी भी रोग का इलाज नहीं होता है। होम्योपैथी के सिद्धांत सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर, सम समय समयति के आधार पे निर्धारित हैं। तो होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार जब तक आप काम नहीं करोगे, जैसे आर्सेनिक एल्बम की बात लें अपन, आर्सेनिक एल्बम के लिए ये कहा कि 3 दिन तक आप ले लें, लेकिन हर प्रकार के फ्लू में अलग अलग तरीके के लक्षण आएंगे, तो दवा भी हमेशा अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कोरोना वायरस का एक रोगी है, वो बहुत इरिटेट है, बहुत गुस्सेल हो गया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे ही उसको कोरोना वायरस का इंपैक्ट हुआ है तो चेंज हो गया है, तो उसको हम, और दूसरा सेम कोरोना वायरस का रोगी बिल्कुल डल हो गया है, सुस्त हो गया है, तो हम जिस दवा का चुनाव करेंगे वो उस समय जैसे लक्षण आ रहे होंगे वही उसकी एग्जैक्ट दवा होगी। ठीक है, इससे पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहा है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी करी थी, उसके अंदर केवल उन्होंने फ्लू लाइक सिम्टम्स को आर्सेनिक
दवा के लिए उपयुक्त माना था। संक्रमित होना और संदिग्ध होना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। इसलिए सर मेरा दूसरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि बेसिकली जितना मैं समझ पाया आपकी बात को कि जैसा केस आएगा, जैसे सिम्टम्स होंगे, उस तरह हिट एंड चेस करके मेडिसिन बनाई जाएगी। लेकिन न संदिग्ध हो न संक्रमित हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स आप बता सकते हैं जो होम्योपैथी सजेस्ट करता हो बेटर लिविंग के लिए? नहीं, अगर संक्रमित हैं तो सबसे पहला चीज तो यही है कि उसको आइसोलेशन में और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। करेक्ट। हम उसको दूसरों से बिल्कुल अलग कर देंगे और एक महीने तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके 2-3 बार ब्लड के सैंपल्स लिए जाएंगे। अगर 2-3 सैंपल्स नेगेटिव आते हैं, ठीक है, तो उसको आइसोलेशन से फ्री किया जाएगा। कोरोना वायरस में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है ना, वो आप यूं समझो कि ये टी जो है ना, हमारी आंखें, नोज और माउथ, तो कोरोना वायरस हमेशा इस ड्रॉपलेट से फैलता है, कभी भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है ये। तो इसलिए मास्क की, जैसे हर जगह पे मास्क लोग ज्यादा दामों में बेच रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं मास्क खरीदने के लिए, मास्क का कोई उपयोग नहीं है। WHO की बिल्कुल सीधी गाइडलाइंस हैं कि मास्क की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जो करना है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी बताया कि आपको बार बार में एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे भी रिमाइंड करवा दिया सर। छींक रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मास्क को लेकर किस तरह की स्थितियों का सामना देश भर में हो रहा है। व्हाट्सएप पे ये बात इतना चली कि मास्क पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे कि लोगों ने मास्क खरीदने के लिए दौड़ लगा दी, जो आम दिनों में भी वो लगाते नहीं है। डॉक्टर लिनेश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं। और डॉक्टर लिनेश्वर मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक तो मास्क कम हो रहे हैं, दूसरा उसको महंगा भी बेच रहे हैं, जबकि उसका कोई खास बेनिफिट भी एज सच, हम गूगल पे वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, एज सच कोई खास बेनिफिट दिखाते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सुनील जी, मैं पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस वायरस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो वायरस है ये कोरोना फैमिली का वायरस है, और इसका जो नाम है जो अभी WHO ने दिया है वो कोविड-19 के नाम से दिया है। COVID कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज इन 19। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये वायरस एकदम नया वायरस है जो कि दिसंबर में ही आइसोलेट हुआ है। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक अपने कंट्री का सवाल है, अपने कंट्री में ये वायरस यहाँ से बिल्कुल ही निकला है, पहली बात तो ये समझ लें अपन। दूसरी बात ये है कि ये वायरस बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता है हमेशा, जहाँ भी गया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये चाइना से ही गया है। तो हर एक कंट्री के लिए एक तरह से नया वायरस है। तो सारे कंट्री इस तरह से इस चीज़ के लिए एकदम से तैयार भी नहीं थे। तो जैसे जैसे तैयारी हो रही है वैसे वैसे इसके केसेस भी कम होते जा रहे हैं। अभी अगर हम चाइना के डेटा देखें तो अभी कुछ दिनों से वहाँ के जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन है वो काफ़ी ड्रॉप आउट, बहुत काफ़ी कम हो चुके हैं, डेथ रेट भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो अपने को अपने कंट्री में डरने की इसलिए बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अभी राजस्थान में जैसे अभी काफी सारे केस पॉजिटिव है, इतना नहीं तो है जो भी केस पॉजिटिव है किसी तरह का पैनिक फैले। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और डॉक्टर CR यादव, अब मैं आपको भी इस चर्चा में लाना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही कोई नई चीज आती है, हर विधा अपने अपने स्तर पर उसे स्टडी करने में जुटती है। आयुर्वेद क्या कहता है? जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, आयुर्वेद में कोरोना नाम से कोई टर्म यूज नहीं हुई है। उससे पहले मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, बिल्कुल, कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन की जरूरत है। इसलिए पैनिक ना होके प्रिवेंशन के जो भी एडवाइजरी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो जारी होती है उसको फॉलो करें, ना कि व्हाट्सएप या और किसी सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके द्वारा। अब आते हैं आयुर्वेद के पक्ष पे। आयुर्वेद में जैसा मैंने पहले कहा, कोरोना नाम का कोई वर्ड उसमें यूज नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स आयुर्वेद में एक टर्म है वात श्लेष्मिक ज्वर, जिसमें कॉमन फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं वैसे लक्षण उसके अंदर मिलते हैं। और जब तक ये वात श्लेष्मिक ज्वर की कंडीशन में रहता है तब तक ये किसी भी तरीके से घातक नहीं होता, यानी कि इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी वात श्लेष्मिक ज्वर सन्निपातिक ज्वर के अंदर चेंज हो जाता है तब ये बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब आप स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं आप उनके स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि स्टेज 1 पर अगर इस तरह की स्थितियां तो डरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जिस तरीके का आउटबर्स्ट हुआ है, इंडिया में भी केसेज पाए गए हैं, इवन जयपुर में भी केसेज मिले हैं, तो आपको क्या करना है कि कॉमन फ्लू का भी अगर लक्षण है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। आप उसको पेशेंट को घर में है चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से है
उसको आइसोलेट करना जरूरी है। आइसोलेशन के बाद अगर सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं तो फिर आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट है, यानी कि वो जिस लैब को भेजा जाना है जिससे कि उसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो सके, उस चीज को आयुर्वेद जो मेनली एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है वो होता है कि देखिए आप बैक्टीरिया और वायरस को लिमिट नहीं कर सकते। पहले भी खूब सारे वायरसेज आए हैं, आगे आने वाले समय में भी आएंगे। हमें क्या करना है कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे एथिक्स बताए हैं, आपके डेली एथिक्स भी हैं, यानी कि आपका पूरा डे नाइट का जो चार्ट है वो कैसा होना चाहिए। आपके रूटीन के एथिक्स हैं, यानी कि आपको पूरे जो सीजन है उसके अंदर आपको किस तरीके से खान पान रहना चाहिए। अभी का में एक जो प्रॉब्लम मेनली इस सीजन में ही क्रिएट होती है, आप कभी भी देखोगे ये वायरल और बैक्टीरियल जो अटैक होते हैं ये मेनली होते हैं एक ऋतु से जब हम दूसरी ऋतु की तरफ जाते हैं तो वहां पे बॉडी को भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी है किसी लेवल पे वो भी कंप्रोमाइज होती है। और उसी समय अगर हमारी इम्यूनिटी और खान पान सही नहीं रहता है तो हम एक्सपोज होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है। और कोरोना वायरस को अगर ले तो इसका जैसे कहा कि मोर्टिलिटी रेट अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो एल्डरली पीपल हैं या डायबिटीज हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें अगर कॉमन फ्लू के भी लक्षण हैं तो किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जो भी हेल्प है नियर बाई वो लेनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर लिनेश्वर, देखिए इतना तो साफ है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तभी होती हैं इम्यूनिटी की वजह से। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वैसे ही रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी की कम होती है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिया जाए, हेल्दी फूड हैबिट्स को डाला जाए। इस पीरियड में जी आप क्या खाने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि खिचड़ी का दौर फिर से लौटेगा। स्वप्निल जी स्वप्निल जी, इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि इस वायरस की एक और वो है अपने कंट्री में स्पेशली कि जितने भी केसेस आए वो सारे बाहर के पॉजिटिव लेके आए। अपने यहाँ कंट्री में सेकेंडरी ट्रांसमिशन यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और अपन यहाँ राजस्थान की अगर जयपुर की बात करते हैं तो जो 2 केस अभी पॉजिटिव है, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि वो केवल इटालियन जो कपल है वही पॉजिटिव है, उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये शो करता है कि अपन अगर प्रिवेंशन रखेंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल 0 हो सकते हैं, जो बिल्कुल बीमारी यहाँ पर नहीं अपना घर बसा पाएगी जैसे दूसरी बीमारी ने बताया। और जहाँ तक खाने की सवाल है तो मैं ये एडवाइस करूँगा लोगों को कि अच्छा ब्रेकफास्ट एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अगर आप फुल पेट जो भी अपने फैमिली में सोसाइटी में जो भी खाना आपके प्रीफर्ड है, जो आप प्रीफर करते हैं, उसको हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैटी डाइट्स और अच्छा ब्रेकफास्ट एक लें अपन इसमें, तो उससे क्या होगा कि आप फुल स्टोमक अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। रोग से लड़ने की क्षमता होती है जिससे कि आप मिनिमम आपके पास वायरस का या किसी भी डिजीज का अटैक होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी, ये तो बताया मैंने नॉर्मल पर्सन के बारे में, कोई अगर डिजीज है, सपोज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अच्छा बैलेंस डाइट विद फ्रीक्वेंट डाइट लें एंड स्टोमक को खाली नहीं रखें। अगर खाली स्टोमक होता है तो इम्यूनिटी उस कंडीशन में लो जाती है। कई लोग जैसे फास्ट रखते हैं तो उस कंडीशन में भी इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। तो ये सजेशन है कि आप फ्रीक्वेंट डाइट लें और ब्रेकफास्ट एक अच्छी क्वांटिटी में लें जिससे कि आपको शरीर का जो इम्यूनिटी है और वो सारा रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बरकरार रहे। ठीक है। डॉक्टर टीपी यादव, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की एक बड़ी पॉपुलेशन को आप चैन की सांस लेने का मुहैया कराएं। माफ कीजिएगा, डॉक्टर सीआर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सीआर यादव, चलिए मैं आपसे इसी पर बात कर लेता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मैक्सिमम लोगों को आप एक राहत की सांस पहुंचा सकते हैं सिर्फ इसे एक वाक्य से कि नॉनवेज वो खा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए नॉनवेज में और जो भी जैसे एग्स वगैरह का भी एक कई सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप वगैरह पे चल रही है, इसमें है कि वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। उस अगर प्रॉपरली कुक्ड है तो उस लेवल पे जब कुकिंग होती है तो वायरस का वैसे भी वायरस वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जहां तक आपने स्वप्निल जी पहले कहा कि किस तरीके से हम हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस कर सकते हैं, तो इसमें मेरा ये पर्सनली भी मानना है कि आयुर्वेद इसमें एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के लेवल पे भी अभी हमने हमारे यहाँ एक ओपीडी में काउंसलिंग एक यूनिट खोली है, ओपीडी नंबर 12 में, जहां पे कि आपको डाइट भी आप मन मर्जी से ऐसे चूज नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से, मान लीजिए 3 तरीके के लोग अगर वहां पे आते हैं
तो जरूरी नहीं कि उन तीनों को वो डाइट एक जैसी उनको सूट करे या उनकी इम्यूनिटी को उस तरीके से बढ़ाए। ठीक है, डॉक्टर सीआर यादव कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से जोड़े, मुझे एक ब्रेक लेना है और फिर मैं सेकंड सेगमेंट में और भी बातें करना चाहता हूं। नहीं सर, हाँ बोले नहीं, अभी जैसे जो बात आई मैं प्रवृत्ति का उसी संदर्भ में आपको एक दो चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं तो हर किसी को कोरोना के संदर्भ में बात नहीं करें, हम अगर हमारे जीभ के स्वाद को अगर छोड़ देंगे, छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, आप सोसाइटी में खुद देखते हो, खाने के बाद आइसक्रीम का चलन होना, खाने के बाद आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन का चलन होना, ये सारी की सारी चीजें शरीर के अंदर बहुत नुकसान कर रही हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम जा रही है। इन सब चीजों को छोड़, रात में दही नहीं खाना, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे रायता या इस तरीके का आहार खाने के बाद लेते हैं। खाने के बाद बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स का और ठंडे पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके जीभ के स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब है, देखिए मैं इसको बहुत आसान शब्दों में बोलूं कि आम बोलचाल में जो कहा जाता है ना कि जुबान संभाल के, वो बोलने को लेकर होता है लेकिन उसको खाने को लेकर भी लिया जा सकता है, या तो स्वाद चुन लें या सेहत चुन लें। मोटे तौर पर आप तीनों मेरे साथ बने रहें। देखिए मेरे पास एक ऐसा यंत्र है जो कई पैनिक का कारण बनता है। उस यंत्र को हम प्यार से कहते हैं मोबाइल, मेरा अपना प्यारा मोबाइल। उस पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस हाल के दिनों में आए हैं, व्हाट्सएप पर भी, मैसेंजर पर भी, शर्तिया इलाज को लेकर। शर्त लगा लीजिए, इनमें से कई सारी बातें शर्तिया गलत होंगी और इसका पर्दाफाश कुछ ही देर में हम करेंगे। क्या सच है क्या झूठ है, यह जानकारी देने के लिए एक बार फिर मैं ग्राफिक्स रूम की ओर रुख कर रहा हूं। तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। देखिए, होशियार वो है जो सच और झूठ में फर्क करना समझ ले, और होशियार वो भी है जो इस फर्क को लोगों को बताए भी। देखिए कुछ चीजें व्हाट्सएप पर चल रही हैं, कुछ चीजें मैसेंजर्स पर बताई जा रही हैं, कुछ चीजें आपसी बातचीत में बोली जा रही हैं, उन पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो हैंड ड्रायर होता है ना, उससे कोरोना के वायरस मर जाते हैं। दरअसल ये बात पूरी तरह झूठ है। सबसे पहले तो ये समझ लें, आप हैंड ड्रायर पर तो जाएंगे तभी ना जब हैंड वॉश करेंगे, और हैंड वॉश से तो ऑलरेडी वो आपको सुरक्षित रखेगा। सच यही है कि हैंड ड्रायर से वायरस नहीं मरते हैं। दूसरी बात जो हम यहां पर करना चाहते हैं वो है एक बड़े झूठ की जो इस वक्त चल रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि शरीर पर अल्कोहल क्लोरीन लगाने से वायरस मर जाता है। यह सच नहीं है। अल्कोहल क्लोरीन से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है। अब तक की जितनी भी स्टडी है वो ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि अल्कोहल और क्लोरीन से कोरोना खत्म होगा। पालतू जानवर जिनके पास हैं, उन्हें हाल के दिनों में सुनाई दिया होगा कि पालतू जानवर एक कैरियर हो सकते हैं और उसकी वजह से कोरोना फैल सकता है। देखिए, झूठ है। कोई साक्ष्य इस मामले में अब तक नहीं मिला है। और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि चल रही हैं। लहसुन, अदरक, इस तरह की बातें भी अब आ चुकी हैं। मैसेंजर्स पर मुझे भी मैसेज मिल रहे हैं कि मुझे अदरक खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, इससे कोरोना से बचा जा सकता है। जब मैंने अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश की, जानकारों से बात की, तो यह सच आया कि लहसुन से बचाव के मामले में भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मैसेज मुझे मिले वो शर्तिया गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए, कम से कम मेरे वेल विशर्स बहुत सारे हैं, हालांकि उन्हें जानकारी फिलहाल शायद इन चीजों को लेकर नहीं है। इसके अलावा अब देखिए, पार्सल अगर चीन से आता है तो किस तरह की स्थितियां होंगी। फेस मास्क की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन पोस्ट की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर चीन से किसी ने हमें कोई पार्सल भेजा है तो वो पार्सल दरअसल अपने साथ बहुत सारे वायरस लेकर आया होगा, कोरोना का खतरा हो सकता है। सच दरअसल यह है कि चीन से भारत आने के दौरान तापमान इतनी बार घटता है, बढ़ता है कि जो वायरस होते हैं वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हां, यह जरूर है कि एहतियातन पोस्टल सर्विसेज को फिलहाल रोका गया है। इसके अलावा आपने और भी कई बातें सुनी होंगी। खाने को लेकर तो हमने बात की ही कि कई लोग राहत की सांस भी ले रहे होंगे। बहुत सी चीजें जो उन्हें लगता था कि नहीं खाई जा सकती। देखिए, चाइनीज रेस्टोरेंट खाना तो यहीं बनाते हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है कि आप खाना ऑर्डर करते हैं तो वो उनके जो वेटर्स हैं या जो शेफ हैं वो चाइना जाते हैं और वहां से खाना लेकर आते हैं। ऐसा नहीं, खाना यहीं बनता है। तो चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने से कोरोना हो सकता है, ये झूठ कैसे होगा? ये किसी भी रेस्टोरेंट में अगर होना ही है तो हो सकता है। अगर वहां कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति खाने आए और ना आए
तो कैसे कोरोना आए? तो ये वो कुछ बातें हैं जो कि मोबाइल पर चल रही हैं, जिन पर हमने आपसे बातचीत की, लेकिन फिर भी अब देखिए एक टेंडेंसी होती है, नॉर्मल टेंडेंसी होती है, अगर हमें कोई फैक्ट पता चले, लेकिन किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पता चले, एक्सपर्ट से पता चले, तो ही उस पर मोहर लगती है। और मेरी बात पर भरोसा करने का एक मौका आपको ये एक्सपर्ट्स देंगे। मेरे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन, अधीक्षक हैं राजकीय कावटिया अस्पताल के, डॉक्टर टीपी यादव, रजिस्ट्रार हैं राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के, डॉक्टर सीआर यादव, प्रोफेसर हैं आयुर्वेद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के। और अब हम बातचीत चालू कर रहे हैं व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर आने वाले मैसेजेस की। सबसे पहले डॉक्टर लीनेश्वर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मैसेज मुझे मिला, अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन उसका तर्क मुझे समझ में नहीं आया। वो ये है कि अगर आप शराब पिएंगे तो कोरोना नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो भी होते हैं उससे एनी वायरस इंक्लूडिंग कोरोना वो सारा का सारा वॉश आउट हो सकता है। ये पीने का और लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन का अलग अलग चीज़ है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो मैक्सिमम अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं, तो उससे वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है अपना, अगर अपन उससे सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड को। तो पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई ऐसा एविडेंस है, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल नया है। दिसंबर में ये अभी चाइना में हुबई प्रांत में, मतलब हुबई उसमें पकड़ में आया था वुहान में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ऑलरेडी ओनली केवल 2 to 3 मंथ्स हुए हैं इसको। तो इतने सारे एविडेंस, इतने सारे अपने को कंफर्म फैक्ट्स पाने के लिए एक समय चाहिए होता है। अल्कोहल टॉपिकल इज गुड फॉर एज इट इज गुड फॉर अदर वायरसेस ऑल्सो। ठीक है सर, अब कुछ लोगों को तो निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन ये निराशा में बहुत आशा है, मैं विश्वास मानिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं डॉक्टर टीपी यादव, मैं एक मैसेज पर आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे मैसेंजर पे मिला और किसी अखिलेश जायसवाल के नाम से, अखिलेश जायसवाल मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, ये उनकी निकाली हुई जानकारी है। सिर्फ 1 कटोरा उबला हुआ पानी लें और उसमें लहसुन डाल दें। प्राचीन चाइनीज डॉक्टर ने इसकी कार्यक्षमता को सिद्ध किया है। अब वो प्राचीन चाइनीज डॉक्टर एकदम ताजा आए वायरस पर कुछ ही दिनों के अंदर अपनी क्या बोलते हैं इसको, सिद्धता साबित कर कर ले गए हैं इस मैसेज के हिसाब से। क्या आपको लगता है इसमें कुछ दम है या वजन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वजन है। बेसिकली लहसुन खाने से कोरोना वायरस का कोई रिलेशन, ऐसा कोई स्टडी अभी तक कहीं से कोई पब्लिश हुआ नहीं है। ये हो सकता है इन डॉक्टर साहब की खुद की स्टडी हो। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं। लोग बाग, बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जा जाके डॉक्टर्स दवाई पिला रहे हैं। ये जब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये इस कोरोना वायरस के लिए अपना कैंपेन चला रखा है, रोज मीटिंग्स हो रही हैं, इसको किस तरीके से अपन रोकथाम कर सकते हैं वो सारा सब कुछ किया जा रहा है। बिना किसी डिजीज के हुए ही आपका दवा पिलाना बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। डॉक्टर सीआर यादव, तो मुझे एकाएक तुलसी के गुण और अदरक के गुण याद दिलाए जा रहे हैं जो मुझे बचपन की ओर ले जाते हैं। जब भी कुछ हो तो ये कह दिया जाता था कि काढ़ा पी लो, सर्दी है काढ़ा पी लो, बुखार है काढ़ा पी लो, कुछ और है काढ़ा पी लो। नो डाउट तुलसी बहुत सक्षम है, अदरक बहुत सक्षम है कई सारी चीज़ों के लिए, लेकिन बिना टेस्टिंग के ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि कोरोना पर तो ये अचूक है साहब, शर्तिया है। नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं। केवल तुलसी, अदरक और लहसुन को ही अगर हम रख के बात करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी पैथी में, क्योंकि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी 3 महीने का अभी एक पीरियड हुआ है जिसके बारे में उसकी पूरी मैकेनिज्म का भी नहीं पता है, उस वायरस को किस तरीके से वो बढ़ रहा है, मतलब किस तरीके से शरीर पे उसको, किस तरीके से उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या उसकी पैथोजेनेसिस हो रही है। लेकिन हाँ, तुलसी, अदरक और लहसुन को भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। डेफिनेटली जब तक हम हमारे किचन को प्राइमरी हॉस्पिटल की तरह यूज करना शुरू नहीं करेंगे, हमें ये समस्याएं आगे आती रहेंगी। आप देखिए, पर मैं फिर ये कहूंगा कि लहसुन, जैसे आयुर्वेद में अगर माना जाता है वात, पित्त, कफ 3 तरीके की प्रकृति, टेम्परामेंट होता है, लेकिन पित्त प्रकृति के लिए लहसुन जो है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। वात और कफ प्रकृति का है
उसके लिए अच्छा माना जाता है। तो लहसुन को भी किस तरीके से यूज करना है, ऐसा नहीं जनरल वे में किसी ने कह दिया उबाल करके ले लें और आप ले लें। हाँ, ये कोई अगर दावा करता है कि तुलसी, लहसुन और अदरक से कोरोना मर रहा है, तो मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूं। हाँ, एट द सेम टाइम ये सारे जो ड्रग हैं ये इम्यूनोमोड्यूलेटर होते हैं। इम्यूनोमोड्यूलेटर का मतलब है आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको थोड़ा बढ़ाने का काम करते हैं। और सीजनल वेरिएशंस में आप अगर उसके साथ अपने खान पान में उसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर फायदा होता है। एक चीज में जो मास्क की थी वहां पे छूट गया था, और एक बहुत अच्छी लोगों के लिए काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। आपने पूछा, लिखा था एडवाइजरी भी जारी हुई तिल तेल को लेकर के। तिल तेल का उपयोग क्या करना है कि हर आदमी को रोज सुबह नहाने के बाद तो हर आदमी को करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद जब भी आपको सोशल गैदरिंग में जाना है या घर से बाहर निकलना है, तो मेरा ये मानना है कि हर बार आपको करना चाहिए। तिल तेल किसी घर में नहीं है, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। दोनों अगर अवेलेबल नहीं है तो देसी घी को भी आप नाक में लगा सकते हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें नहीं है तो भी अणु तेल और षडबिंदु तेल आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स के यहाँ मिलते हैं, उनकी एक एक बूंद अगर नाक में डालते हैं तो वो भी आपके तरीके से एक तरीके से मास्क का ही काम करता है। तो ये सभी लोग अपनाएं, एक अच्छी चीज है। एक इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूं आपको इसके साथ ही। कपूर और आपका जावित्री का फल है और इलायची है, इसके मिश्रण को भी, और इसके एक स्टडी भी हमारे यहाँ पे इस पे हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी एडवाइजरी जारी की है, और उनके अंदर कॉमन फ्लू के लक्षणों में होने में भी कमी आई। वो अगर हर आदमी साथ रखे और एक नियत समय के बाद यानी कि 30 और 1 आवर के बाद अगर उसको सूंघे तो भी इस तरीके के वायरल लोड को और बैक्टीरियल लोड को कम किया जाए। ठीक है डॉक्टर लिनेश्वर, मैं आपसे पहले तो मुझे हाँ या ना में बताइए, आपने सिल्विया ब्राउनी की एंड ऑफ डेज पढ़ी है? जो प्रिडिक्शन जिसमें है, हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। प्रिडिक्शन उसमें काफी दे रखी है। उसमें एक प्रिडिक्शन है सर, मैं देखिए उसमें लिखा है, जिसको बकायदा हाईलाइट करके नहीं लोगों को बताना, वैसा कि इन अराउंड 2020 अ सीवियर निमोनिया लाइक इलनेस विल स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments। और उसके तुरंत बाद जो लाइन है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again 10 years later and then disappear completely। अब उतने हिस्से को हाईलाइट ना करके अगर मेरे पास भेजेंगे सर, तो मैं तो डर जाऊंगा ना। ये मैं सभ्य भाषा में कह रहा हूं कि मैं तो डर जाऊंगा। नहीं, एक्चुअली ये सर देखिए, इसमें भी एक तरह की मार्केटिंग हो सकती है, बिकॉज इस बुक के बारे में काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा। तो इसके थ्रू ये इतने लेवल पर सर्कुलेट हुआ है इस बुक के बारे में, कितनी प्रिडिक्शन है, केवल एक प्रिडिक्शन को हाईलाइट किया गया। बाकी प्रिडिक्शंस के बारे में जो भी क्या है, कितना ऑथेंटिसिटी है, उसका अभी तक अपने कोई एविडेंस नहीं है। और कितनी इनकी प्रिडिक्शन जो है वो सच हुई अभी तक उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस बुक पर उतना ज़्यादा अपने को उसको ज़्यादा स्ट्रेस देना, उतना ज़्यादा ध्यान देना, इस सब जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं उस पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल सिंपल चीज़ें हैं। एक तो जो मास्क फोबिया जो हो रहा है मार्केट के अंदर सर, इसमें बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मास्क फोबिया इस समय बहुत ज़्यादा है। WHO की गाइडलाइंस क्लियर कट कहती हैं कि कम्युनिटी के अंदर मास्क यूज़ बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मास्क इन कम्युनिटी, एक्सेप्ट जहाँ पर चाइना में जो वुहान में हुआ है वहाँ को छोड़ के बाकी कहीं पर भी कम्युनिटी में यूज़ नहीं है इसका। केवल कांटेक्ट और कांटेक्ट पर्सन जो है और जो अफेक्टेड है उसमें मास्क का यूज़ इफेक्टिव है। एक तो दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, जिस लेवल पर राजस्थान में जो टूरिस्ट आए और उससे सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो बिल्कुल नहीं हुआ, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने, माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, तो वो सराहनीय है। और उसी की बदौलत है कि जितने भी टेस्ट अभी तक किए गए हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट के टेस्ट सारे नेगेटिव आए हैं। तो केवल 2 टेस्ट पॉजिटिव हैं जो, और दोनों के दोनों इटालियन जो टूरिस्ट हैं वो बिल्कुल वेल ऑफ है, अच्छे चल रहे हैं। केवल एक को थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बाकी सब लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, दोनों के दोनों इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कांटेक्ट में आने के बाद ट्रांसमिशन की रेट भी अपने उतना नहीं हो पाया, मतलब नॉट इवन ए सिंगल पेशेंट जो है वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये लोग जहां पर गए हैं सारे लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, सबके टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर टीपी यादव, इसी बुलेटिन के दौरान मुझे एक मैसेज और आया है, और वो मैसेज कम मुझे ऐसा लगता है कि एक बाबा हैं जिनके अपने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ना मैं चूंकि एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा आप भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे। उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है कि अगर प्रूवन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि
इतनी एग्जैक्ट डिटेल्स कोई दे सकता है कि कितने कितने बजे और किन किन कंडीशंस में खाना है अभी, जब अभी भी स्टडीज जारी हैं? सर मेरा मानना यह है, हमारा शरीर जो बना हुआ है वो दो तरीके से बना हुआ है। एक तन है, दूसरा मन है, माइंड और बॉडी। अगर आप माइंड और बॉडी के अंदर हार्मोनी रहती है तो वो हमेशा हेल्थ है, और जब भी इसमें डिसहार्मोनी होती है तो वो डिजीज है। तो जब भी कभी हमारे माइंड के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है वो हमेशा बीमारियों को लेके आता है। जैसे कोरोना के लिए ही इतना स्ट्रेसफुल माहौल, लोगों के दिमाग में एक टेंशन रहना, एक डर होना बीमारी का बढ़ाने का कारण हो सकता है। हाँ। इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। बाबा जो बता रहे हैं, जिस भी तरीके की चीजों को खाने के लिए बोल रहे हैं, है ना, आप अगर अच्छा खाना घर पे खाते हैं, बाहर के बजाय अपने घर पे बना हुआ खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, और वो उसमें जितनी इम्यूनिटी आदमी को मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। लेकिन आप ही की बातचीत के आधार पर अगर सर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए किसी को इस बात से बल मिलता है कि फलाने व्यक्ति के कहने पे अगर हम ढिमाका खाएंगे तो उसको एक कॉन्फिडेंस अगर मिलता है तो वो भी एक तरह से हेल्पफुल हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर आप अंदर से कितने विल पावर है वो आपको फाइट करने का एक प्लेटफॉर्म दे देगा। बेसिकली तो स्वप्निल जी इसमें क्या है कि आप क्या खा रहे हैं, आप एडवाइस से क्यों खा रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय जो भी अच्छा खाना है हर जगह पे मौजूद है, हर जगह आपको पता है क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब है। खाने के अंदर आपके घर का बना हुआ खाना सबसे अच्छा है कंपैरिजन टू किसी कंपनी के सजेस्ट करने से या उसके। ठीक है, मैंने सुबह फेसबुक पर लाइव किया था अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आज 12 बजे मैं इस कार्यक्रम के साथ आ रहा हूं। तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप औसम रहेंगे ना तो बहुत सी बीमारियां तो वैसे ही आपको देखकर डर कर भाग जाएंगी। डॉक्टर CR यादव, मैं कुछ बातें, जैसे कुछ वीडियोस चल रहे हैं हालांकि मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन लोग उसके एक दूसरे पहलू को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी ने छींका और आसपास के तमाम लोग भाग गए, या फिर एक लड़की दौड़ रही है, उसका यह कहना है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और आवाज आती है कि ये अभी चाइना से लौटी और गुंडे भाग जाते हैं। इस तरह की चीजों में से कौन ह्यूमर लेता है और कौन आयरनी, ये भी डिपेंड करेगा पैनिक फैलने या न फैलने के रीजन में। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक वैलिड एक सवाल उठाया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पैनिक और नहीं होना है। और अभी डॉक्टर TP यादव जी ने जो बात कही है, जो बॉडी और माइंड की, मैं उसी को आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है आचार रसायन, मोरल एथिक्स का। और मोरल एथिक्स में केवल ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे से अपेक्षा करें, पर्सनल मोरल एथिक्स होते हैं और सोशल मोरल एथिक्स होते हैं। अगर उन दोनों का अगर हम फॉलो करते हैं तो भी हम इन सब तरीके की चीज़ों को हमारे से दूर रख सकते हैं। मैं एक छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बताना चाहता हूं कि मेनली अगर आपकी, जैसे आयुर्वेद में एक अग्नि का भी कॉन्सेप्ट है। अग्नि मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी है वो अगर जितना अच्छा रहती है उतना ही आप न केवल कोरोना बल्कि और बहुत सारी बीमारियों को आप अपने से दूर रख सकते हैं। आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दालचीनी के रूप में, इलायची के रूप में, अदरक के रूप में, तुलसी के रूप में। आप इस समय, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी इन सब चीजों के जैसे कम से कम दिन में एक बार साधारण पानी की जगह इनको समान मात्रा में लेकर के अगर 1 कप पानी पीता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। डेफिनेटली ये उसको ही हेल्प करेगा। लेकिन मैंने आपसे केवल उस प्रोडक्ट को, केवल उस प्रोडक्ट लास्ट पर आना चाहता हूं डॉक्टर लिनेश्वर। मैं इस आपने हाथ उठाया था, मेरे पास एक्चुअली समय खत्म हो चुका है, लेकिन डॉक्टर लिनेश्वर आपने हाथ उठाया था, तो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं क्लोज करूंगा। मैं 2 चीज़ें और स्वप्निल जी बताना चाहता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स में, क्योंकि चूंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा टच करते हैं, तो एक दर्शकों को ये बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसको रेगुलरली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन रेगुलर साफ़ करते रहेंगे तो जो भी बैक्टीरिया इस पर टच होते हैं वो इस पर टच होने से बचेंगे, आप उसको बिल्कुल टच करने से बचेंगे। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो इसमें अपन पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंटर होता है एक, इस पॉइंटर से अपन इसको इस तरह से
यूज कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ यूजिंग योर हैंड ऑल्सो। तो पॉइंटर यू कैन यूज, जिससे आपका मिनिमम टच होगा इसमें, और मिनिमम टच होगा तो चांसेस ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसमिशन भी कम। मेरी आपसे पहले बात हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे अगर हम लोग मैंने पूरे बुलेटिन में मोबाइल हाथ से ही चलाया, अगर मेरी आपसे पहले बात हो जाती तो विश्वास मानिए मैं वो लेकर बैठा होता, क्योंकि अल्टीमेटली मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि चीजें हमारे ही हाथ में हैं। कोरोना से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यह तय है कि एक दिन एकाएक ही आप सुनेंगे कि कोरोना जा चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और उसकी मोर्टेलिटी रेट ऐसी नहीं है कि उसको लेकर पैनिक फैले। हमारी सिर्फ यही कोशिश थी कि आप लोगों को हम जागरूक करें और ये बताएं कि ये जो तमाम चीजें प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं उसमें से कितनी सही है कितनी गलत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई लोग अब डर नहीं रहे होंगे और बुलेटिन खत्म होते ही हाथ धोने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस प्रस्तुति में। फिलहाल इतना ही, दें इजाजत, नमस्कार।